भी बच्चों को राम राम। और बच्चों कैसे हो? तो अभी मैंने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, तो सब भाई अभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो अभी लाइव स्ट्रीमिंग अभी मैंने रोक दी है। 30 तारीख को हम लोग 30 तारीख से लाइव आया करेंगे, क्योंकि 30 तारीख को अपने पूरा सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे। बस यहाँ पे क्या कि मैंने जो सेटअप लगाया हुआ है वो गाँव में है। तो गाँव में क्या कि वाईफाई वाला भी वाईफाई की थोड़ी सी जुगाड़ नहीं हो पा रही थी, वाईफाई की व्यवस्था कम हो पा रही थी, तो अभी हम लोगों ने की है। तो सिर्फ 30 तारीख के लिए बोला कि 30 तारीख तक अपना ओके हो जाएगा। ठीक है, बाकी तब तक मैं रिकॉर्डेड वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ यार गाइस, मुझे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मेरे वीडियोस को मतलब पूरे यूपी में फैलाओ यार। ठीक है, चलो आज मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा। वर्ब में क्लास नंबर 3। और अभी हम लोग आपको पता होगा छोटी मोटी बातें सीख रहे हैं, बेसिक वाली बातें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज मैं आपको जो बातें बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से बातें हैं, उसमें अभी एग्जामिनेशन का दूर दूर तक कोई इसका रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, हम लोग अभी छोटी मोटी बातें सीख रहे हैं, जिससे क्या है कि हमें वर्ब में समस्या ना हो। अब जो रूल्स रेगुलेशन चलेंगे ना वर्ब के, वो कल से चलेंगे। ठीक है, यानी कल की नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? बिल्कुल बेसिक। तो मैंने आपको बी फॉर्म के बारे में बताया कि जो बी फॉर्म होता है ना बच्चे, वो आपका 2 तरीके से काम करेगा। या तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा और या ये मेन वर्ब होगा। ये बात बता चुका हूं मैं, हाँ या ना? हेल्पिंग वर्ब कब होगा, मेन वर्ब कब होगा, तब बता चुका हूं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिखना है सर, कट रहा है क्या ये? अच्छा चलो, तो ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब एक काम करते हैं, अब बी फॉर्म के एक्चुअल में फंक्शन जानते हैं कि बी फॉर्म के साथ में कितने फंक्शंस आते हैं और ग्रामर में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, ये हमें देखना है। हालांकि बी फॉर्म के फंक्शंस में आपको इडवर्ब में करा चुका हूं बच्चों। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो याद रखेंगे, इसके फंक्शंस में कहाँ पे करा चुका हूँ? इडवर्ब में। थोड़ा सा और हम लोग बता देते हैं। देखो बी फॉर्म के साथ में कंडीशंस काफ़ी होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ निश्चित कंडीशंस बता रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाएगा वो बाद की बात है। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों? केवल चीज़ों को सीखेंगे, छोटी मोटी बातें हैं ये। ठीक है, तो जैसे बी फॉर्म के साथ में एक्चुअल में बहुत सारी कंडीशंस है, जिनमें से कुछ निश्चित कंडीशंस लिखो। जैसे आपका बी फॉर्म के साथ में बी फोर आता है, बी फॉर्म के साथ में थर्ड फॉर्म आता है, बी फॉर्म के साथ में आता है बच्चों सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बी फॉर्म के साथ में आपका आ जाता है एडजेक्टिव, हाँ या ना? बी फॉर्म के साथ में आपका प्रोनाउन आ जाता है। ठीक है, बी फॉर्म के साथ में आपका क्या आ जाएगा बच्चे? 2+B1। ऐसे बहुत सारी तमाम इसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये कुछ निश्चित कंडीशंस हैं। अब जैसे यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल नाउन भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं है बी फॉर्म के बाद में। ठीक है, अच्छा बी फॉर्म के साथ में अगर और जानना चाहो डिटेल में, तो बी फॉर्म के साथ में प्रेपोजिशन भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल मैं बेसिक से करा रहा हूँ, एक बार फिर समझ लो। देखो इतना बेसिक से जनरली लोग कराते नहीं है। एक्चुअली मुझे क्या है कि मैं आपको जो करा रहा हूँ ना टॉपिक वर्ब, ये आपका बेसिक टू एडवांस टॉपिक है बच्चे, बिल्कुल जीरो लेवल से। हालांकि इसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले टॉपिक्स में, फिर भी मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक है दोस्त, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। जैसे बी फॉर्म के साथ में बी फोर क्या होता है? तो बी फोर को हम लोग बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। अब मैंने एक छोटी सी बात लिखी, मैंने लिखी आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। तो बी फॉर्म ये रहा, इसके साथ में ये बी फोर है, इसको हम लोग आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में बी फॉर्म आ सकता है, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, आई एम ईटिंग समथिंग वगैरह वगैरह। तो इसके साथ में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चे? शाबाश, आईएनजी फॉर्म का। ठीक है, अब ये रहा आपका बेटा थर्ड फॉर्म। तो आपको एक बात याद रखना, बी फॉर्म के साथ में अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पक्का पक्का क्या होगा? पैसे माना जाएगा। जैसे मैंने बोला सी इज, देखो इसको आप कैपिटल में लिखना, मुझे स्मॉल में लिखने की एक्चुअली आदत है। अगर आप लोग कह रहे थे लो इसको हटा देता हूँ, मैंने बोला सी इज टॉट बाई मी। तो ये रहा बी फॉर्म और ये रहा थर्ड फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है बच्चे कि बी फॉर्म के साथ में हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का। देखो पैसिव का मतलब ही बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है, ये बात आपको शायद पता होगा। देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चलो एक बार, कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? फंक्शंस ऑफ बी फॉर्म, फंक्शंस ऑफ बी फॉर्म। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हाँ या ना? फंक्शंस ऑफ बी फॉर्म।
तीसरा ये समझते हैं हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने बोला यू आर अ टीचर, तो सिंगुलर काउंटेबल तब नाउन तभी माना जाएगा जब इससे पहले एक कोई ना कोई पोजेसिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल आ जाएगा। अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो इंडिकेटिंग एडजेक्टिव। अब इंडिकेटिंग एडजेक्टिव क्या होते हैं ये मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में बता चुका हूँ, देख लेना बच्चों, लेक्चर नंबर 5 है अपना, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। या हम लोग जैसे प्लूरल नाउन की अभी अगर मैं बात करूँ तो मैंने बोला दे आर माय स्टूडेंट्स, हाँ या ना, तो प्लूरल नाउन भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। अब हम लोग एडजेक्टिव इसको देखते हैं। मैंने बोला यू आर इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट। विवेक सर कोई समस्या तो नहीं आती, देखते रहना आप, है ना, ठीक है विवेक सर, सब दिख रहा है ना। वैसे देखो बच्चों, होता क्या है कि यहाँ कभी कभार क्या है थोड़ा धुंधला सा हो जाता है, तो हम लोग क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है, तो धीमे धीमे सब बढ़िया हो जाएगा। दीपावली के आसपास से क्या है कि हम लोग बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वालिटी के साथ में आपके साथ लाइव आया करेंगे, ठीक है। विवेक सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अपनी जो टीम है वो लगी पड़ी है इसी काम में, है ना। बस आपका प्यार बना रहे। देखो आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। मेरा स्पेशली आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग इसको शेयर किया करो, प्लीज़ अपने स्टेटस पे लगा लो, क्योंकि देखो यूपी के कोने कोने तक जाना चाहिए धागरे सर, ठीक है। ग्रामर तो मैं आपको बहुत अच्छी पढ़ाने वाला हूँ, ये तो कन्फर्म है। बाकी आपको पता होगा ऑफलाइन में मेरा कैसा रहता है, ठीक है। ऑनलाइन में भी मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा, ये बात है, मैं फ्री पढ़ाऊँगा। मैं चाहता हूँ जो डिफेंस का बच्चा है वो किसी और के पास भटके ही ना ऑफलाइन में, ठीक है। क्योंकि आपने देखा हुआ आगरा का माहौल गया है कि 5-5 हज़ार रुपये में डिफेंस वालों को इंग्लिश पढ़ा रहे स्पेशली। मैं चाहता हूँ कि भैया ऑनलाइन मेरे से लाइव वैसे ही पढ़ लो फ्री में। मान लो आप गरीब हो तो आपको आगरा आने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से अपना फ्री में पढ़ लो, ठीक है। और जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो भैया आप आरकेटी में आ जाओ, ठीक है, आरकेटी में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। चलो, तो बी फॉर्म के साथ में एडजेक्टिव फॉर्म आ सकता है। अब जैसे मैंने बोला, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इफ यू वर ही, अगर तुम वह होते तो यू वुड फेल, अब फेल हो जाते। अब यहां पे ये क्या बच्चों, वर, वर हमारा क्या होता है बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद में ये क्या बच्चे आपका प्रोनाउन है, हाँ या ना, तो छोटी मोटी बात है। अब जैसे एक बात समझते हैं, ऐसे जब भी कभी 2+B1 आए ना तो याद रखो ये जो एक्शन है होने को है, हाँ या ना, इस एक्शन की पॉसिबिलिटी है। ये किसको दिखाता है बच्चों, पॉसिबिलिटी को, ये एक्शन होने को है। जैसे मैंने बोला आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने को, ही इज टू गो, मैंने फिर लिखा ही इज टू गो, ही इज टू गो, वह जाने को है। तो बी फॉर्म के साथ में 2+B1 आए तो इसका मतलब क्या, पॉसिबिलिटी है, ये लिखा हुआ है। अब इसके साथ में प्रेपोजिशन भी आ सकता है। जैसे हमने बोला आई एम इन आगरा, आई एम इन आगरा, या यू आर यू इन लव, आर यू इन लव। इसको एक काम करो, बी फॉर्म के साथ में लिख रहे हैं ना मैं, तो यू आर इन लव कर दो, यू आर इन लव, ठीक है। तो बी फॉर्म के साथ में अपना प्रेपोजिशन भी आ सकता है। तो मैंने आपको देखो कंडीशंस और भी बन जाएंगी, मैं आपको बताऊं कंडीशंस तो अगर मैं बात करूं और भी बन जाएंगी। और इसको मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूं तो इसको मैं रामबाण 1 मान के पढ़ाता हूं, अगर आपने देखा होगा। और इससे याद रखो कि इससे क्या है कि बेटा बी फॉर्म के साथ में कभी भी कोई भी मिस्टेक आ जाए आप आसानी से निपटा दोगे। ये बहुत अच्छा रूल माना जाता है, ठीक है। ये कोई रूल नहीं है, ये मेरा फंडा है एक्चुअली, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग बोलते हैं रामबाण कॉन्सेप्ट। इससे क्या कि बी फॉर्म के साथ में जब भी कभी कोई इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा आप उसमें कभी मिस्टेक नहीं करोगे। ये मेरा बहुत अच्छा फंडा होता है, ठीक है। ये फंडा भी आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अभी आप लोग छोटी मोटी बातें सीख लो। तो हमने क्या सीखा कि बी फॉर्म के साथ में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, फंक्शन जो होते हैं बी फॉर्म के वो बहुत सारे होते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7 फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं। और ये 7 फंक्शन हमारे लिए बहुत है, आप इन बातों को याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोगों का रहेगा बच्चों क्या, फंक्शंस ऑफ हैव फॉर्म, हैव फॉर्म। तब तक आप लोग इसको आराम से लिख लेना। ये काम करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए।
ठीक है दोस्तों, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और सभी देखिएगा, क्योंकि वैसे भी मोनेटाइज होने वाला अपना चैनल बच्चों, बस थोड़ा सा वॉच टाइम बाकी है। प्लीज सब बच्चे देखें और सब बच्चों तक पहुंचाएं, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ठीक है, जितने भी बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों। एक बात तो विवेक सर, ऑनलाइन का अपना अलग ही मजा है, लाइव का, है ना। रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता, जब बच्चे लाइव आते हैं, बच्चे जुड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये किसका फोन आ रहा है? अब देखो, हेडफोन। अब हम लोग क्या है कि बच्चों हेडफोन के बारे में पढ़ते हैं। हेडफोन, अब हेडफोन के बारे में दो बातें बता चुका था मैं, कि या तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा। ये बातें मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। इसके कुछ फंक्शंस आप लोग याद रखोगे। जैसे इसका पहला फंक्शन होता है बच्चों क्या, कि अगर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह हो रहा है तो इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं। दूसरा, अगर ये मेन वर्ब है ना बच्चे, तो इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या क्या होगा बच्चों, प्रोनाउन होगा। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। और तीसरी बात आपको जो याद रखनी है बच्चों, वो होता है कि इसके साथ में 2+B1 का प्रयोग भी हो जाता है। और अगर इसके साथ में 2+B1 का प्रयोग होगा तो ये कहीं ना कहीं कंपल्सन को दिखाएगा, मजबूरी को दिखाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर। तो यहां पे देखो, हैज हमारा क्या है, बी फॉर्म है, और इसके साथ में ये क्या बच्चों, थर्ड फॉर्म है। हम सॉरी, हैज बी फॉर्म नहीं है, ये आपका है फॉर्म में आता है, ठीक है। दूसरा, इसको कैपिटल लिखना है। जैसे मैंने बोला, ही हैज सम बुक्स, उसके पास कुछ किताबें हैं। अब हैज यहां पे क्या है बच्चों आपका, ये मेन वर्ब है, क्योंकि ये किसी को हेल्प नहीं कर रहा। अगर ये हेल्प कर रहा होता तो ये हेल्पिंग वर्ब होता, और इसके बाद में ये बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जब होगा ना ये इस तरीके से, तो इसका जो उत्तर था वो पास रखने का सेंस होता है कि ही के पास में कुछ किताबें हैं, ठीक है दोस्तों। अगला आपका आता है ये वाला। अब मैंने बोला यहाँ पे ही हैज टू प्ले फुटबॉल, तो इसका मतलब है कि उसको वो फुटबॉल, उसको फुटबॉल खेलना पड़ता है, यानी फुटबॉल खेलना उसकी मजबूरी है। यानी हैज टू के बाद में, हैव टू के बाद में 2+B1 आ जाए ना बच्चे, ये मजबूरी को दिखाता है। जैसे मैंने बोला, आई हैव टू गो टू स्कूल, तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है। तो बेटा हैज हैव के बाद में जब भी 2+B1 आएगा, ये किसको दिखाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। और याद रखो, डिफेंस कुछ नहीं है। डिफेंस में मैं जब एग्जामिनेशन टाइम पे आपको लगभग 30 से 40 फंडे बता दूंगा, 30 से 40 रूल्स बता दूंगा, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। और बाकी वोकैब वगैरह भी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगा 30 तारीख के आसपास से, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लाइव आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। सभी बच्चों को राम राम, जय हिंद।